إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दिन गुज़र रहे हैं और पर एक हफ़्ता रह गया। समझिए कि साहब हम लोग शायद ईद की तैयारी करेंगे। इस साल ईद की तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं है ईद की तैयारी, बस दिलों में खुशी है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, नमाज और रज़ा कबूल कर ले, ये है। तो ईद की खुशी दो होती है, एक तो ज़ाहिरी खुशी और एक रूहानी खुशी। ज़ाहिरी खुशी का मतलब ये होता है अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मीठा, सेवियाँ, ये वो सब, ये है ज़ाहिरी खुशी। ये सब बच्चों के लिए समझिए। बड़े जो लोग होते हैं अल्लाह वाले, उनकी खुशी क्या? अल्लाह कबूल कर लिया तो बस है ना। इतने रोज़े के अल्लाह ने हमको तौफीक दी ना, अल्लाह ने इस रमज़ान में भी हमको ज़िंदा रखा ना। इस तरह उनकी खुशी वैसे, खाने मिले ना मिले कुछ भी नहीं। एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि अंदलुस के अंदर समझिए कि साहब एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं जिनका नाम था दाऊद ज़ाहिरी। वो बेचारे बहुत बड़े आलिम और बहुत तक़वा वाले। वो एक छोटे घर में रहते थे और उनके बाजू जो पड़ोसी था बड़ा मालदार, कोई भी बड़ा आदमी था। तो ईद का दिन था, ईद पढ़कर आए तो दाऊद ज़ाहिरी दरवाज़ा बंद करके जो रोटी पुरानी रखी थी सूखी, उसमें पानी डाल के चले गए थे। अब भीग गई थी वो, उसी में कुछ भी मीठा डाल के उंगली से चाट रहे थे। अब ये जो पड़ोसी थे उनके दिल में ख़याल आया कि भाई आज तो ईद है, दाऊद ज़ाहिरी पता नहीं कुछ खाने पीने के लिए है उनके पास कि नहीं है। इसलिए आके उसने सोचा कि उनको दावत दे दें। आके दरवाज़ा खटखटाया, खोले नहीं। अब उसमें एक सुराख था, झाँक कर देखे तो दाऊद ज़ाहिरी वो पुरानी रोटी उसको जो है उंगली से खा रहे हैं, कुछ भी डाल के उसमें कुछ मीठा वठा डाल के। कहा कि हज़रत आप जो ईद का दिन है, आज ऐसी ग़िज़ा कर रहे हैं आप, मैं आपको दावत देने आया हूँ। फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बोले, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं क्या खा रहा हूँ? अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि साहब जो दरवाजे में से झाँक कर देखे उसकी आँख फोड़ दो। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वरना मैं तेरी आँख फोड़ देता। जा जा, हमारी खुशी यही है कि अल्लाह के यहाँ हमारे रोज़े नमाज कबूल हो जाएं। ऐसा उन्होंने कहा। तो लिहाजा हमारी खुशी जो बहुत जल्दी आने वाली है, वो खुशी यही है कि साहब अल्लाह ताला की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारी नमाज़ें कबूल हो गई, हमारे रोज़े कबूल हो गए, हमारी मुसीबतें दूर हो गई। ये सबसे बड़ी खुशी है। बहरहाल ईद की तैयारी में सब लोग लगे होंगे। जैसा कि बार बार कहा गया है, लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए, दुकानें खुल जाएँ, हरगिज़ कपड़े की दुकानों को नहीं जाना है और सब जूते की दुकानों को नहीं जाना है। जैसा कि लोग बताते हैं कि सब ट्रिप्लिकन में भी और ख़ासकर टी नगर में क्या भीड़ है, बहुत औरतें जाती हैं। उनके शौहर उनको चाहिए कि मना करें, हरगिज़ नहीं। ये ईद की खुशी है, ये गोया दूसरे भाइयों का बहनों का गम भूल के आप ईद की खुशी मनाते हैं। ये एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के गम में भी शरीक रहता है, खुशी में भी शरीक रहता है। लेकिन हम उल्टा करेंगे। कितने मुसलमान भाई और कितने हिंदुस्तानी ऐसे होंगे, खाने नहीं है, पीने नहीं है, परेशान हैं, और हम लोग जो खुशी मनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदेंगे। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ईमान को मज़बूत करने के क्या क्या रीज़न मिल सकते हैं हमको तलाश करें तो हमने इससे पहले आपको तकरीबन 8 रीज़न बता दिए और फिर आखिर में सबको बता देंगे आपको पूरे 20 रीज़न भी। उनमें से एक रीज़न ये है
कि आखिरत के मनाजिल को, आखिरत के कार्रवाइयों को सोचना। हम सब सूर फूंका जाएगा, कब्र से उठेंगे, किसी के जिस्म पर एक तागा नहीं होगा, सब नंगे होंगे, कोई किसी को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा, इतना डर होगा। फिर उसके बाद धूप में सूरज एकदम करीब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब कौन सा सूरज है? यही सूरज है कि कौन सा सूरज है अल्लाह को मालूम। इतना तेज रहेगा कि हमारी पसीना पसीना बहते बहते पूरे ज़मीन पर पसीना ही रहेगा। इसमें सब लोग डूबे हुए होंगे। कौन लोग? गुनहगार पूरे लोग। कम गुनाह किए टखने तक पसीना, ज़्यादा गुनाह किए घुटने तक, और ज़्यादा किए कमर तक, और ज़्यादा किए सीने तक। गुनाहों में डूबे हुए तो मुंह तक पानी, पसीने का पानी। पीने के लिए कोई पानी नहीं, यही पानी। ऐसी परेशानी में होंगे। अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला अर्श के साये के नीचे जगा देंगे। सब मिल के जाएंगे कि साहब दुआ करेंगे, कोई नबी, अल्लाह हमारा फैसला फरमा देगा, जन्नत जहन्नम जो भी है। जाके बोलेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए। सब ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। अल्लाह को आज इतना गुस्सा है कि इससे पहले कभी इतना गुस्सा अल्लाह नहीं हुआ, आइंदा भी कभी नहीं होगा। वो नबी के पास जाओ। इसी तरह भेजते गए, यहाँ तक के सारे लोग हमारे रसूल के पास आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप अफजल रसूल हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए ना। अल्लाह के रसूल सजदे में गिरकर अल्लाह से बहुत दुआ करेंगे, बहुत दुआ करेंगे। अल्लाह ताला बोलेंगे अच्छा ठीक, अब हम फैसला करते हैं। उसके बाद फैसला होगा। पहला ये फैसला। फिर उसके बाद एक घड़ी ऐसी भी आएगी कि प्यासे इतने के साथ ये घूंट पानी नहीं। नेक लोग जाएंगे हौज़ कौसर पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी लेकर एक मरते पी लेंगे। जन्नत में जाने तक फिर प्यास नहीं लगी। इसको भी सोच के देखना चाहिए क्या हाल होगा, कैसे रहेंगे वहाँ। फिर उसके बाद ये भी है कि साहब पुल सिरात से गुज़रना है। अल्लाह अकबर। ऐसा पुल सिरात के बाल से बारीक और तलवार से तेज, उस पर से गुज़रना है। वो कितने किलोमीटर का होगा अल्लाह को मालूम। सारे अंबिया भी घबराएंगे। सलीम अल्लाहुम्मा सलीम, अल्लाह बचा, अल्लाह अल्लाह बचा, अल्लाह। सबको गुज़रना है। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को उस पुल पर से गुज़रना है। यानी अंबिया इकराम इतने बड़े ऊंचे मर्तबे के, लेकिन उनको भी उस पर पुल पर से गुज़रना है। ऐसी परेशानी होगी ना, इसको सोच कर देखना चाहिए। जाएंगे तो क्या होगा? कोई तो ऐसे जैसे बिजली चमकी वैसे पहुंच जाएंगे, कोई ऐसे कि साहब जैसे बहुत तेज़ घोड़ा हो वैसे, और उसी तरह जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे कि गिरते गिरते, वो जो पुल है उसके नीचे जहन्नम है, जो कट के गिरा उसी वक्त जहन्नम में पहुंच गया। तो कोई इधर से उधर से बच के जाके किसी तरह पहुंच गया। और कितने लोग कट कट के गुजरेंगे वही जहन्नम के अंदर। वो को क्या लोग होंगे वो, सोचिए उसको। ये सब आखिरत की दिन जो कुछ होगा क़ियामत के दिन, उसको सोचना है। हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होगी, अल्लाह का डर पैदा होगा, और नेक अमल करने की ख्वाहिश पैदा होगी, और नेक लोगों के साथ रहने की ख्वाहिश पैदा होगी। इसलिए आखिरत की जो दर्जे हैं या मनाजिल हैं, जो मरहले हैं, उन पर गौर करना चाहिए इंसान को कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। उसकी वजह से भी ईमान हमारा ताज़ा होता है। हर एक आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होगा, कोई भी ट्रांसलेशन करने वाला कोई नहीं, खुद अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। सामने सामने अल्लाह पूछेगा कितना अमल किए, क्या करे, किधर करे, सारी चीज़ें अल्लाह पूछेगा ना। आप ज़रा सोच कर देखिए ये कितना हौलनाक मंज़र है। उसमें से एक हदीस यूँ भी आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी ऐसा भी आया नेकी के बेहिसाब दफ्तर उसके पास है, बहुत, यानी जहाँ तक निगाह जाती वहाँ तक।
नमाज, कितनी नमाजें, कितने हज, कितने रोज़े, क्या किया। ये आदमी भी आएगा अल्लाह के पास हिसाब किताब के लिए। लंबी एक लाइन खड़ी होगी, ये आदमी का हिसाब खोला जाएगा। ये सब लोग आएंगे, अल्लाह ये मुझे दुनिया में सताया, मेरा माल छीना, मुझे ये तकलीफ़ दिया, ऐसे पता नहीं कितने लोग। तो फ़ौरन बोलेगा भाई माफ़ कर लो भाई, इस गलती से कर दिया। क्या क्या माफ़ी चाहेगा। अल्लाह कहेंगे ये माफ़ी का दिन नहीं है, दुनिया में माफ़ी चाहनी चाहिए था ना। अब देना क्या है तुमको, तुम्हारी एक नेकी का दफ्तर उठा के एक आदमी को दे दिए। वो मामूली समझिए कि 2 रुपया कर्ज लिया था, नहीं दिया, जुल्म किया। 2 रुपये के बदले एक बड़ा रजिस्टर चला गया जिसके अंदर हज़ारों नमाजें थीं। दूसरा आएगा वो एक रजिस्टर, तीसरा आएगा वो एक रजिस्टर, ऐसे ही सब लोग रजिस्टर लेकर चले जाएंगे। ख़त्म, नेकी का अब कोई भी दफ्तर उसके पास नहीं है, लेकिन लोग बाकी हैं। फिर ये लोग भी आएंगे, अल्लाह ये ऐसे किया वैसे किया, तो दो इसकी नेकी का दफ्तर। कहाँ है नेकी का दफ्तर? तो अल्लाह बोलेंगे इसका गुनाह उठा के इसके सर के ऊपर डालो। पता नहीं कितने लोगों के गुनाह उसके सर पर डाले जाएंगे, फिर उसको जहन्नम भेज दिया जाएगा। कैसा होगा देखिए। इसलिए हमारा ईमान ताज़ा होना चाहिए। अभी दुनिया में माफ़ी चालें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। जो कुछ लिए करे हैं, जुल्म किए हैं, कोई भी हो, इंसान पर जुल्म करे, मुसलमान पर एक ही नहीं, इंसान पर जुल्म करे। यहाँ तक कि जानवर पर भी अगर जुल्म करे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बैलों को मारते हैं, फुला करते ना, वो भी अल्लाह के पास फरियाद करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का इंसाफ इतना है, 2 बकरे चढ़ते चढ़ते एक बकरे को मस्ती आई, दूसरे बकरों को मारा, वो मारा ये मारा। ये 2 बकरे भी सींग वाले बकरे या बग़ैर सींग वाले बकरे थे, तो ये भी क़ियामत के दिन उठाए जाएंगे। ये बकरा बोलेगा मैं चल रहा था अल्लाह, ये मुझे सींग मारा। अल्लाह ताला बेसींग बकरे को बड़ी सींग देगा, कहा मारो इसको, वो मारेगा वहाँ, फिर उन दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उनके लिए जन्नत वगैरह नहीं है। यानी अल्लाह का इंसाफ कितना है, अल्लाह कितना इंसाफ पसंद है, वो समझाने के लिए ऐसे सब बताया जाता है। लिहाजा हमको चाहिए कि आखिरत की एक एक चीज़ को हम याद करेंगे तो हमारे दिल के अंदर एक रोशनी पैदा होगी, एक नूर पैदा होगा, बुराइयों से दूर रहेंगे, नेकी करने का जज्बा होगा, और बार बार कहते रहेंगे अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारे हिसाब को आसान कर दे, अल्लाह हमारे हिसाब को आसान कर दे अल्लाह। ऐसा हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह कब्र का अज़ाब से बचा। यानी ये आदमी जो ही दफन हुआ, ले जाके कब्र में गाड़े, फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर, उससे सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन और तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारे नबी कौन। ये उससे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देगा वो? जो अल्लाह वाले थे वो तो जवाब देंगे, जो दुनिया के अंदर बेकार कामों में पड़े रह गए, लोगों को परेशान करते रहे, वो क्या जवाब देंगे? वो तो कहेंगे हाँ हाँ लादरी, मालूम नहीं। फिर जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और फरिश्ते आके उसके सर पर हथौड़ी से मारने लगेंगे। एक मार मारे तो पूरा सर भी चपटा हो गया और पूरा दिमाग भी हो गया। फिर एक ही मिनट पे ठीक भी हो जाती हो। मारते रहेंगे क़यामत तक। नमाज नहीं पढ़े उसके मारते रहेंगे, और सूद खाए उससे मारते रहेंगे। ऐसा क्या क्या गुनाह वो सब करते रहेंगे। तो देखिए कब्र का अज़ाब शुरू हो जाता। इसीलिए जाते हैं कब्रिस्तान तो इससे पहले मैंने दुआ बताई थी ना, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन यरहमल्लाहुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना व इन्ना वल मुस्ताखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिक़ून। ये दुआ पढ़ते थे ना, उनके सलामती के लिए जैसे दुआ करते। पता नहीं कहाँ दफन हो जाएंगे, किस जगह कोई दुआ करने वाला भी आएगा वहाँ, नहीं मालूम नहीं। तो मरने के बाद क्या होगा इसको सोचना चाहिए। कब्र की पहली रात कितनी भयानक होगी, कैसे होगा। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र का अज़ाब सुनते तो बहुत रोते। जहन्नम का जिक्र सुनते तो उतना नहीं रोते,
कब्र का बयान सुनते तो बहुत रोते। लोगों ने पूछा जहन्नम का जिक्र होता तो आप नहीं रोते, कब्र का जिक्र होता तो आप रोते हैं। कहा हाँ जी, अजाब की पहली मंजिल कब्र है। यहाँ अजाब से बच गए तो फिर आखिरत के अजाब से बचेंगे। यहीं अगर पकड़ लिए गए तो फिर तो हमारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तो बहुत रोते थे। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें हमको बताई हैं। तो क़यामत के दिन क्या क्या होगा, अल्लाह अकबर, उसका सोचते रहिए, उसको उस पर गौर व फिक्र कीजिए, क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग, अल्लाह अकबर। अब इंडिया में 130 करोड़ हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। वहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक जितने लोग हैं सब एक मैदान में, वो एक मुल्क को समझिए, इतना बड़ा अल्लाह का मुल्क है, सारे लोग उसमें हैं। ना कोई घर है वहाँ, ना कोई आसरा है वहाँ, ना कोई और चीज़ है। मैंने तो कहा कपड़े भी नहीं, चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक के जैसे पैदा हुए वैसे अल्लाह ताला हमको उठाएगा। कमा बदाना नुईदुकुम, जैसे हम पैदा किए। हमने नाखून काट के डाला होगा ना, वो सब नाखून भी वहीं ठीक हो जाएंगे। मुसलमान ही करते, खतना करते ना, वो थोड़ा चमड़ा उठा के कहीं डाल दिया ना, वो भी रहेगा। हदीस में आता है कि सारे लोग बग़ैर खतने के होंगे वहाँ, यानी वो चमड़ा भी आके मिल गया हमारे। अल्लाह की क्या कुदरत है कि देखिए, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि साहब राई के बराबर भी कोई चीज़ होगी तो हम उसको भी जानते हैं। अमावास की रात में काली चुंटी काली चट्टान पर चले, वो भी अल्लाह को मालूम है। तो मेरे भाइयों, ये 9वां पॉइंट था ईमान को मजबूत करने का। लिहाजा इसका ख्याल कीजिए और ईमान को मजबूत कीजिए और अल्लाह से आखिरत का हिसाब आसान होने के लिए बार बार दुआ करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आखिरत के मनाजिल को याद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे ईमान के अंदर पायदारी और मजबूती नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।